नमस्कार, आपको बता दें कि आज स्वराज सिंह लोहिया को राष्ट्रीय किसान मोर्चा के महरौली जिले का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। राष्ट्रीय किसान मोर्चा दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्री सुरेंद्र विधूड़ी संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए लगातार विस्तार अभियान चला रहे हैं। नियुक्ति प्रमाण पत्र मिलने के बाद कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया और संगठन को गांव-गांव तक मजबूत करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसान, सामाजिक कार्यकर्ता और संगठन के पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र विधूड़ी ने कहा कि किसानों की समस्याओं का समाधान करना केंद्र सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने केंद्र सरकार से किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने, MSP पर प्रभावी निर्णय लेने तथा किसानों के साथ सार्थक संवाद स्थापित करने की अपील की। साथ ही नवनियुक्त जिला अध्यक्ष स्वराज सिंह लोहिया ने संगठन के नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे महरौली जिले में किसानों को संगठित करने, उनकी समस्याओं को प्रमुखता से उठाने और राष्ट्रीय किसान मोर्चा की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य पूरी निष्ठा से करेंगे। देखो, सरकार जो हमें मिली है जुमलेबाज मिली है। सरकार हर किसी से वादा कर रही है आपके मीडिया के माध्यम से, जब जमीनी स्तर पर उसका रिजल्ट आता तो वो जीरो होता। किसान आज भी उसी लड़ाई लड़ रहे हैं और कल भी लड़ रहे थे। मोदी जी ने सिर्फ झूठ बोला, झूठ के सिवा वो कभी, सरकार ये नहीं चाहती कि किसानों को सुविधाएं मिले। वो 2000 रुपए के बड़े आसानी से मीडिया भी बोलती है कि सम्मान निधि दे रहे हैं। आप बताइए उस 2000 के कितना सम्मान निधि मिल जाएगा? घर की वो ले लो सामान भी, एक खाद का कट्टा भी लाओगे ना, पहले 50 किलो का आता था वो 35 किलो का हो गया। वो 700 रुपए का आता था वो 2100 रुपए का हो गया। उस खाद के कट्टे में वो कीमत चली गई। और मोदी जी हमारे जो किसान भाई हैं उनको अपमानित करते हैं कह के कि हम इनको 2000 रुपए दे रहे हैं, यानी एक सीधा ब्लैकमेलिंग वाली बात। हम उससे सहमत नहीं है। हम मेहनत कर लेंगे, हमारे मेहनत का फल तो आप दीजिए। आप बातें बोल देते हो, कम से कम उस पर लागू तो करिए। सरकार अपने फैसलों पर निर्धारित नहीं है तो आम जनता या किसान कहाँ से सहमत है? अच्छा, मेरा सवाल आपसे ये है कि देश के द्वितीय प्रधानमंत्री शास्त्री जी ने जय जवानों जय किसान का नारा दिया था। जवान तो सीमा पे अपनी रक्षा कर रहा है, देश की हिफाजत कर रहा है। किसानों के लिए राजनीति करने पर तमाम संगठन, तमाम राजनीतिक दल और जैसे आपने संगठन बनाया, तमाम ऐसे जो मजदूर संगठन हो गए, किसान संगठन हो गए, वो राजनीति कर रहे हैं किसानों के ऊपर। लेकिन फिर भी किसान वहीं के वहीं हैं। राजनीतिक संगठन राजनीति में अपनी रोटियां सेक लेती है। क्या लग रहा है, जय जवान जय किसान का नारा? देखो, जय जवान जय किसान का नारा तो हर नेता दे रहा, हर आदमी देता। सरकार तो आज किसान और जवान दोनों को लड़ा रहे। एक तरफ पिता बैठे हैं, दूसरी तरफ बेटे खड़े और वो उनपे गोली ताने खड़े। तो कहाँ नारा छोड़ा है? नारों में अच्छा लग रहा, जमीनी स्तर पे तो बाप बेटे की दुश्मनी करा दी। कमियां ये रह जाती है, उनका विश्वास खत्म हो जाता सरकार से कि उनको लगता है कि हम जिस धरने पे बैठे हैं और सरकार हमको कह रही है हम आतंकवादी है। जब हम वोट लेने जाते हैं नेता, जब वो नहीं कहते ये आतंकवादी है, हमें इस आतंकवादी की वोट चाहिए, क्या उनकी पहचान नहीं है? सरकार एक एक चीज को जानती है कि कौन आदमी क्या कर रहा है। ऐसे लोग हैं जो संगठन को बदनाम करते और कहते हैं ये आतंकवादी है, इनको पाकिस्तान से फंड आ रहा है, इनको फलाने जगह से फंड आ रहा है। क्या किसान नहीं खा सकता क्या खाना? वो कहते पिज्जा आ गया, वो आ गया, वो खा नहीं सकते क्या? कोई आप जैसा भाई दे गया कि वो खा नहीं सकते क्या? वो कहाँ के लोग हैं? जब सरकार हर चीज जानती है तो जब उनको लगता है यार हमको आतंकवादी सरकार बोल रही है तो हम कहाँ जाए, वो हताश हो जाते। क्योंकि घर की समस्या अलग है, देश की समस्या अलग है। जब किसान घर की छोड़ के जब देश पाता तो वो मजबूर हो जाता है, इस मजबूरी से वो आत्महत्या की तरफ चले जाते। अच्छा, आपका संगठन कब से काम कर रहा है और अभी तक कितने किसानों को जोड़ लिया है? देखो, हमारा संगठन पिछले 1 महीने से यहाँ काम कर रहा है। हमने अपने जगह बदरपुर जिले में भी कुछ विधानसभा अध्यक्ष बनाए हैं, जिले में यहाँ पे बनाए हैं, भाई के थ्रू चलेंगे। मजदूरों पे हम ज्यादा बात कर रहे हैं, जैसे रेहड़ी पटरी वाले। आजकल सरकार ने पहले कहा कि हम आपकी रेहड़ियां लगने देंगे, जो भी मुद्दे देखो चुनावी होते सब जगह चलते, लेकिन आज उनको क्या करते, गाड़ियों के लिए पार्किंग दी जा रही है, जबकि गाड़ियां घर में होनी चाहिए। लेकिन उस जो गरीब आदमी 2 रोटी कमा रहा, एक रेहड़ी से कम 10 लोग खाते हैं,
उसको कुचलने के लिए कोशिश करती है सरकार। हम उन मजदूरों के लिए यहाँ काम कर रहे हैं, उन मजदूरों की आवाज बन रहे हैं हम। सर, लगातार राष्ट्रीय किसान मोर्चा आपका लगातार प्रगति कर रहा है, लोगों को जोड़ रहा है। आज आप यहाँ पे आए हैं घिटौनी में, तो क्या कुछ रहा और कितने लोगों को आपने यहाँ पे जोड़ा? देखिए, आज घिटौनी में आने का मुख्य कारण तो संगठनात्मक की हमारी बैठक है और यहाँ हमारे जो किसान परिवार के हमारे सब बुजुर्ग और हमारे साथी हैं, हम उनसे संवाद करने के लिए यहाँ आए थे। और आज स्वराज सिंह जी को ये महरौली जनपद का जिलाध्यक्ष यहाँ मनोनीत किया गया, ये प्रमुख कारण है आज यहाँ संवाद बैठक का रहा। और बाकी आज पहली बार यहाँ महरौली में आए हैं तो यहाँ के जितनी समस्याएं किसानों की मजदूरों की हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे। और स्वराज जी के और सुरेंद्र सिंह जी जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं दिल्ली के, इनके माध्यम से हम लोग किसानों की मजदूरों और मजलूमों के हक की जो लड़ाई है उसको ईमानदारी से लड़ने का काम करेंगे। तो आज एक बाढ़ सी आ गई देश में किसान संगठनों के नाम पे, हजारों किसान यूनियनें और किसान संगठन बन गए, लेकिन जब ईमानदारी से किसान के हित में काम करने की बारी आती है तो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करने के बाद वो लोग छोड़ के चले जाते हैं। राष्ट्रीय किसान मोर्चा पहला ऐसा संगठन है जो 2 महीने के अंदर 12 प्रदेशों में खड़ा हुआ और ईमानदारी से हम लोग कहते हैं कि हम संघर्ष करेंगे अपने लोगों के लिए और जिस लड़ाई को लड़ने का हम लोग काम करेंगे उसको उसके अंजाम तक लेके जाने का काम करेंगे। जैसा कि अभी आपने बताया कि लगातार संगठनों की जो किसान मोर्चों की बाढ़ सी आ गई है, क्या लग रहा है कि बहुत ज्यादा संगठन बनने से किसानों को ज्यादा सहूलियत मिलेगी, उनकी तरक्की होगी, या फिर वो जहाँ के हैं वहीं के वहीं रह जाएंगे? देखिए, संगठन बनने से नुकसान तो कुछ नहीं है, हर आदमी किसान के हित की बात कर रहा है, लेकिन समाज का विश्वास कैसे जुटे कि कौन लोग ईमानदार है, कौन उनके हित में काम करने का काम कर रहे हैं, ये आज एक बड़ी समस्या पैदा हो गई। लगातार जो है पिछले कई वर्षों से आप लगातार देख रहे होंगे कि संसद से लेकर सड़क तक लगातार किसान अपने आंदोलन करते रहे, सरकार से मांगते रहे और सरकार अभी कुछ मांगे दे रही नहीं रही। आंदोलन जब होता है तो वो सरकार का फेलियर है। आंदोलन करने का शौक ना किसान संगठनों को है ना किसानों को है। अगर किसान की उपज का उचित मूल्य मिले, किसान को सहूलियतें सरकार देने का काम करे, तो क्यों ये लोग आंदोलन में जाएंगे? आप किसके पक्ष में, आप सरकार से मांग क्या करेंगे? नहीं, हम तो चाहते हैं एमएसपी पे कानून बने, एमएसपी की गारंटी सरकार दे, सरकार किसान की जो फसल है उसका उचित रेट मिले। आज पेस्टिसाइड्स हो, डीजल हो, पेट्रोल हो, महंगाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, किसान की फसल का दाम वहीं का वहीं रुक गया। अच्छा अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल स्पष्ट आपसे ये है कि लगातार जो आंदोलन उठ रहे हैं और किसान की मांगों को पूरा नहीं कर पा रही है सरकार, और कुछ जो संगठन है वो सरकार की तरफ से भी कह रहे हैं कि ये यहाँ के नहीं है। जैसे अगर कोई पंजाब से आ जाता तो उसको कुछ और बोल देते, कहीं से कुछ और बोल देते। आप किसके पक्ष में? सरकार किसानों को सहूलियत दे, किसानों की फसलों का उचित दाम दे, एमएसपी गारंटी कानून को वो लागू करे तो हम सरकार की तारीफ भी करने का काम करेंगे। अब सरकार के खिलाफ या इनकी नीतियों के खिलाफ अगर किसान आंदोलन करने आता है और सरकार आंदोलन को कुचलने का काम करे तो इसको तो सहन नहीं किया जा सकता। ये देश तो किसानों का देश है, किसान ऐसी एक कौम है हमारी, किसान, ये किसानों का देश है। 80% यहाँ किसान हैं और उनको आप आतंकवादी और खालिस्तानी और पाकिस्तानी कहोगे तो इसका बदला तो सब लोगों को मिलकर चुनाव में लेना पड़ेगा। वो तो सरकारें इस भूल में ना रहे कि वो किसान के आंदोलन को दबाएंगी। आज ये अमेरिका से ट्रेड डील कर रहे हैं, आप बताइए ट्रेड डील का क्या फायदा होगा इस देश के किसानों को? सिवाय किसान को बर्बाद करने के ट्रेड डील का और कोई उद्देश्य नहीं है। और हम देश बचाओ मोर्चा में शामिल हैं और इस लड़ाई को जिस स्तर पे भी लड़ना पड़े। अभी पिछले दिनों किसान यहाँ राजघाट पे एक आंदोलन करने के लिए आना चाहते थे, उसको पुलिस और प्रशासन के बल पे कुचलने का काम किया सरकार ने। तो ये पूरा देश और दुनिया देख रही है इनकी नीतियों को। समाज के लिए यही संदेश है कि एकजुट रहिए, अपनी ताकत को मजबूत रखिए, अपने हक अधिकार की लड़ाई को ईमानदारी से लड़ने का काम करिए। राष्ट्रीय किसान मोर्चा और उनका एक एक पदाधिकारी समाज के लोगों के साथ। मैं अमित जाखड़, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन सरोज जी के साथ ही हैं और प्रवक्ता के पद पर मैं मनोनीत हूँ। कि इतने सारे संगठन हैं, इन संगठनों का आखिर क्या उद्देश्य है? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जब हमने किसान आंदोलन लड़ा था 528 संगठन उस समय भी एक्टिव थे
उसके बाद जो लमसम अब 100-200 संगठन और बने हैं, इन संगठनों का लाभ ही है। अब हर जगह एक ही संगठन मिल जाएगा। झूठी सरकार, मोदी ने खड़ा होकर के संसद में ये कहा था कि एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। यदि एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, तो मध्य प्रदेश में जो मूंग की खरीदी के लिए जो आंदोलन चल रहा है वो क्यों चल रहा है? ये सवाल आप लोग सरकार से भी क्या करो। हमारा संगठन कितना बड़ा है और कितना पुराना है। मूंग खरीदी के लिए मध्य प्रदेश में जो सबसे पहली आवाज उठाई है और आज तक भी जो लड़ रहे हैं, हमारे वहां के प्रदेश अध्यक्ष लड़ रहे हैं और किसान मोर्चा हमारा वहीं पर डट कर खड़ा है। और रहा सवाल इसका ट्रेड डील का, अब ट्रेड डील में हमारे जो माननीय जी बिदुड़ी जी हैं, इन्होंने कहा कि हमें 2000 रुपए दिए जाते हैं। 2000 रुपए तो 6 मार्च और उल्टे ले लो, हमें कोई दिक्कत नहीं। हमें पुराने समय पे और पुराने ही खाद के रेट दे दो। 2000 की जगह हमें 2500 और देने के लिए वापस तैयार है। अब ये इसमें क्या कर रहे हैं, ये जो टैरिफ लगेगा ट्रेड डील, आपको मैं बारीकी से बताता हूं। मान के चलो ये ट्रेड डील होगी, हमारे किसान को तो मिलते हैं 2000 रुपए, वहां के किसान को पर मंथली मिलते हैं 4 लाख से 5 लाख रुपए एक किसान, एक परिवार को। और जब उनका गेहूं यहां आएगा, उनकी बराबरी कर लोगे आप? हमारा अनाज, यदि हमारा अनाज विदेश जाएगा तो उस पर लगेगा 50% टैरिफ, और जो विदेश से आएगा उस पर है 0% टैरिफ। वो सब 50% के कम दाम पे मिलेंगे। किसान बर्बादी की कगार पे आ जाएगा, किसान का बर्बाद होना तय है। और किसान हमारे देश का इतना बोला है, जो खेत में खड़ा उसे तो ये भी नहीं पता है कि ट्रेड डील है क्या। ये उन किसानों को ठगने की बात है। और मेरा सभी मीडिया बंधुओं से अनुरोध है, आप भी इसमें सवाल करो, यदि एमएसपी है तो मध्य प्रदेश में क्यों आंदोलन चल रहा है? यदि एमएसपी है तो किसानों को अपनी, अभी धान की देख लियो क्या फजीती होगी। अभी तो धान आई भी नहीं है, मंडियों में धान भी नहीं खरीदी जाएगी। कुछ किसान मंडियों में आग भी लगाते हैं। इसीलिए मेरा सभी मीडिया बंधुओं से अनुरोध है, बार बार मैं यही कहूंगा कि आप लोग आवाज उठाए। यदि वो कहते हैं कि एमएसपी थी, एमएसपी है, आप ये पूछो एमएसपी कहाँ है और किसको मिली। सरकार का तो दिमाग खराब है, वो कहती है 5 गुना होगी। आज देश के किसान पे, जो किसान है, जो खाली किसान है, मैं फिर से कहूंगा, जो खाली किसान है जिसके पास अन्य कोई व्यवसाय नहीं है, वो कर्जे में है, उसका ग्रीन कार्ड तक भी माफ नहीं होता। अभी थलापति की सरकार क्या दिन हुए बने, उन्होंने जितना भी किसानों का कर्ज माफ किया है, कांग्रेस ने किया है। ये चंदा चोर है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। किसान विरोधी है, किसान बर्बाद करना है। हरियाणा, पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश ये उनकी रडार पर है। और हम जितना भी हो सकेगा, जो आखिरी पायदान पर हमारा किसान खड़ा है, हमारा कर्तव्य ये बनता है, जब तक हमारे सांस में सांस है तब तक हम उनका मान सम्मान बचाए रखेंगे। और इसी के साथ धन्यवाद। देखो जी, मेरे को पहली बार मौका मिला है, हमारे अध्यक्ष जी बैठे हैं, जो अध्यक्ष जी हमसे बोलेंगे हम इनके आदेश अनुसार चलेंगे, सामाजिक काम करेंगे। ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे समाज हमसे नाराज हो। हमारी यही मंशा है, हम किसानों का हक में रहे। आज भी 80% लोग किसान से, कोई भी समस्या ले लो, हर चीज़ किसान से जुड़ के आती है। ठीक है, जो जितना भी ये कहते दिल्ली में ज़मीन नहीं है, हर चीज़ तो ज़मीन से पैदा है, सिस्टम तो सारा ज़मीन से जाग रहा है अभी भी। तो किसान का तो सारा मुद्दा किसान का ही है। तो यही है जी, अभी मेरे को पहली बार मौका मिला है, जो अध्यक्ष जी बोलेंगे मैं वो आदेश अनुसार चलूँगा। मैं विपिन चौधरी, राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय किसान मोर्चा से। देखिए, आप में से कुछ लोग उस टाइम नहीं होंगे, अभी जो आया नगर और गिटोरनी वालों ने 99 में 2000 में जो दंश झेला है यहाँ पे सीलिंग का, शायद उस चोट से बहुत सारे लोग अभी उभर नहीं पाए। और उस टाइम अगर कोई संगठन इनके साथ में खड़ा होता तो शायद वो दंश नहीं झेल पाते। बहुत सारे लोग बर्बाद हुए, मार्केट बता सकती है, मेन रोड पे, महरौली गुड़गांव रोड पे। ठीक है, और ये संगठन, हमारा संगठन एक खाली किसान ही नहीं होता, मजदूर भी होता है। ये किसान परिवार से निकल के, आज खेती खत्म हो गई, लेकिन इनके जो ब्लड में, जो किसान का जो इनके अंदर खून है, इनकी रगों में, उस टाइम अगर कोई भी संगठन इनके साथ होता और खड़ा होता उस टाइम पे, तो शायद वो नहीं झेलना पड़ता इन लोगों को। हर जगह जाते हैं, बिहार तक, अभी मैं बिहार होके आया, वहाँ पे चीनी मिलें बंद हो गई, वहाँ पे दाल का जो उनका होता है, वहाँ पे गया, वहाँ कोई सुनने वाला नहीं बिहार में। जबकि वहाँ भी बाढ़ आ जाती है, पानी की निकासी नहीं होती, वो रोते हैं सरकार के। कोई भी सरकार आ जाए, किसी के कान पे जूं नहीं रेंगती। तो ये वहाँ पे भी इन लोगों को, आपको मीडिया बंधुओं को जाना चाहिए, अपने इन लोगों का साथ देना चाहिए। बस यही कहूँगा, धन्यवाद। हमारी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके दबाएं बेल आइकॉन।